नमस्कार। हम कक्षा 8वीं ई के सहपाठी आज एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है जहाँ पहिया है। मैं शिवांश गुप्ता कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। मैं इस रोल प्ले में 8 साइकिल्स का मालिक हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अद्रिजा है और मैं महिला की रोल प्ले करने वाली हूँ। नमस्कार, मैं न्यासा कक्षा 8वीं ई की छात्रा आज आप सभी के समक्ष इस लघु नाटिका में जमीला का किरदार निभा रही हूँ। मेरा नाम जिया है और इस नाट्य मंचन में मैं अवकनी का रूप निभा रही हूँ। नमस्कार, मैं तनुषा देवरॉय कक्षा 8वीं ई की छात्रा आज फातिमा का किरदार निभा रही हूँ। नमस्कार, मैं रीवा कक्षा 8वीं ई की छात्रा हूँ और आज मैं आप सभी के समक्ष इस लघु नाटिका में कथावाचक का किरदार निभा रही हूँ। मेरा नाम हिमाक्षी है। मैं इस कहानी में मरोल अम्मी की भूमिका निभाने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं वेदांत मान कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। आज मैं इस लघु नाटिका में आदमी का किरदार निभाने जा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम श्रेयसी है और मैं इस नाट्य मंचन में रिपोर्टर का किरदार निभाने जा रही हूँ। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने जिनमें वे जकड़े हुए हैं, लोग कोई न कोई तरीका तो निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। तो आइए देखते हैं पुडुकोट्टई में ये तरीका क्या है। पिछले ही दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवाक्षर थी। ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया था। इनमें से ज़्यादातर महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में बड़े गर्व के साथ अपने इस नए कौशल का प्रदर्शन किया है। वहाँ साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। इसके लिए कई परीक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों पर अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। आपने साइकिल को ही क्यों अपना आवागमन चुना? यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जाते हैं तो हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोग बहुत फप्तियां कसते थे, लेकिन मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। आपको क्या लगता है, साइकिल चलाने से महिलाओं को क्या फायदा हुआ है? गांव में काम करने वाली नर्स, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सभी महिलाओं को साइकिल चलाने से एक खास तरह की आजादी का अनुभव होता है। हमें किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। जिस किसी नवाक्षर तथा नई साइकिल चलाने महिलाओं से मैंने बात की है, उन सभी ने साइकिल चलाने व अपने व्यक्तिगत आज़ादी के बीच में एक सीधा संबंध बताया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को आत्मविश्वास प्रदान किया है और पुरुषों पर उनकी आत्मनिर्भरता भी कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि महिलाएं अपनी साइकिल से 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी भरने जाती हैं। कई बार उनके बच्चे भी उनके साथ होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब उन्होंने पहली बार साइकिल चलाना शुरू किया था तो कई लोगों ने उन पर जमकर वार किए, अभद्र टिप्पणियां भी की गई, परंतु धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल ही गई। साइकिल परीक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला रुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठा हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा कीमत की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। यह नव साइकिल चालक
गाने भी गाती हैं। उन गानों को साइकिल चलाने के प्रोत्साहन दिया जाता है। साइकिल चलाने का परीक्षण मिल चुका है। उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिला अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं का सहयोग देती हैं। उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। क्या आप सभी जानते हैं 1992 में महिला दिवस के बाद यहाँ क्या हुआ? हैंडल पर झंडियां लगाएं, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाएं पुडुकोट्टई में तूफान ले आई थी। आपका इस साइकिल आंदोलन में क्या योगदान रहा? यहाँ साल भर के अंदर साइकिल बिक्री में काफ़ी वृद्धि हुई। ढेर सारी महिलाएं जो लेडी साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। मुझे लगता है कि आप किसी बिक्री कर विभाग के आदमी हो। अरे नहीं नहीं, क्या आप साइकिल पर शहर तक भी पहुंच जाती हैं? नहीं, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। आपको क्या लगता है साइकिल चलाने से महिलाओं को क्या फायदा हुआ है? साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। दूसरा, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि यह अपने सामान बेचने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। अंतिम बात तो यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफी समय मिल जाता है। का अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी भी सुनसान रास्ते पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर अपने बच्चे को बिठाए और पीछे कैरियर पर सामान लादी जा रही है। वह पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। आपको इससे आर्थिक व्यवस्था में क्या कोई वृद्धि हुई है? बेशक ये मामला केवल आर्थिक नहीं है। साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मेरी आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। आपको लगता है कि लोगों के लिए समझना बहुत कठिन है कि आपके लिए साइकिल चलाना एक बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा क्यों? यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर फंस सकते हैं, लेकिन केवल यह कि औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाए और पहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले रिपोर्टर ने इस विनम्र सवारी के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं था। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि साइकिल को आजादी का प्रतीक भी माना जा सकता है। हम सबको आशा है कि आपको हमारी ये लघु नाटिका पसंद आई होगी। धन्यवाद।